स्वर्ण युग को भारत के लिए ही कहा जाता कि भारत ही सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत आज से 5000 वर्ष पूर्व स्वर्ण भारत अर्थात विश्व का मालिक था। इस युग में सब कुछ स्वर्ण का था। महल में सोना हीरे जवाहरात लगे रहते थे। बर्तन वस्तु सब स्वर्ण की थी। हर चीज स्वर्ण अर्थात सोने का था। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट साइंस भी स्वर्ण की होती थी, इसीलिए उस समय को स्वर्ण युग और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस युग की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने संगमयुग, कलयुग और सतयुग के संगम पर की थी, जिसके बाद ये स्वर्ण युग आएगा जहाँ सब कुछ सोने का होगा। इस युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, जो कि सूर्यवंशी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग 1250 वर्ष चलता है, जिसमें टोटल 8 महाराजा महारानी गद्दी पर बैठते हैं। इसके उपरांत त्रेता युग चांदी का युग आता, जिसमें चांदी की धातु का प्रचलन शुरू हो जाता है। इस समय सोने के साथ साथ मिश्रित धातु चांदी भी बहुत मात्रा में प्रयोग में लाई जाती थी। इस युग में राम सीता की चंद्रवंशी राजधानी चलती है, जिसमें कुल 12 राजा होते हैं। इस राजधानी की अवधि भी पूरे 1350 वर्ष होती है। इसके बाद कौपी युग द्वापर में आता है। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष होता है। त्रेता युग के एंड में देवी देवता धर्म वाम मार्ग में जाने के कारण गिर जाता है, जिस कारण सोना चांदी सब पानी के नीचे चला जाता, अर्थात भारी तबाही आने से पूरा विश्व उलट हो जाता है। जिसका प्रमाण ये पहाड़, ये दुनिया, जिसमें ये पहाड़, ये चट्टानें कैसे इस तरह के शेप में आ गई, जबकि परमात्मा परफेक्ट रचयिता है। इस तरह की उलट दुनिया कैसे बना सकता। ये सब द्वापर युग में भयानक तबाही आने से वो स्वर्ण भारत जलमयी हो गया और इस तरह की दुनिया अस्तित्व में आ गई। द्वापर युग से आज तक पूरे 2500 वर्ष हो चुके हैं इस दुनिया को हुए। अब ये दुनिया फिर से अपने अंतिम पल में पहुंची है। जिस समय वही महाभारत का दौर, जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, उसी दौर में हम आकर पहुँचे हैं। आज उसी दौर में से सारी धरती का महारिवर्तन दौर चला हुआ है, जिसमें स्वयं परमात्मा आकर इस दुनिया को पलटा देते हैं। द्वापर युग 1250 वर्ष चलता है, जिसमें राजाएं राज्य करते हैं। इस युग में भक्ति की शुरुआत हो जाती है। भारतवासी अपने उस देवी इतिहास का पूजन करना शुरू कर देते, जो सभ्यता गुम हो गई है, और उस दुनिया की फिर से इच्छा के लिए भक्ति में फिर से परमात्मा की पुकार शुरू हो जाती कि वो आए और उस दुनिया में हमें ले जाए। 2 युग भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति होती है। कलयुग के इस समय भक्ति का अंतिम दौर आ पहुंचा है। इस समय को संगम युग कहते हैं, जब ये सृष्टि परिवर्तन होती है। आज हम उस दौर में आ पहुंचे हैं जब हर कोई परिवर्तन की मांग कर रहे। जरूर इसके बाद सतयुग ही आएगा, क्योंकि जब दुख होता है उसके बाद ही सुख आता है। आज हर कोई दुखी है तो सुख की मांग कर रहे हैं। इसके बाद स्वर्ण युग सतयुग में हर एक सुखी होगा, जिसकी स्थापना परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर कर रहे हैं। कि सोने की चिड़िया का मतलब है संपन्न मगर निरीह, डिफेंसलेस, आसान शिकार। ये चोर डाकुओं की भाषा है। सोन मछरिया, सोने की मछली। जब देश बहुत संपन्न मगर सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया, तो आसपास के लुटेरे देशों में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मतलब देखते क्या हो, लूट लो, कुछ खतरा नहीं। जब जैन बौद्ध धर्मों का बोलबाला हो गया, आर्य संस्कृति का ह्रास हो गया, तब ऐसी बातें चल निकली। दुष्यंत पुत्र भारत के नाम से प्रसिद्ध ये देश आर्यावर्त था, जिससे दुश्मन दिन रात खूब खाते थे। भारत बचपन में ही जंगली शेरों के दांत गिनकर गिनती करना सीखी थी। 10-20 शेरों को पूंछ पकड़कर गिरा दिया करता था। साल के पेड़ के समान शरीर था, जंगली हाथियों के साथ खेला करते थे, इसलिए ऋषियों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया था। पढ़ने में अत्यंत होशियार था। विनम्रता में ऋषि मुनि तारीफें करते थे। ऐसे ऊंचे आदर्श से कहाँ नीचे आ गए। बर्बर जंगली कबीलों ने 700-800 साल राज कर लिया। एक स्थिति आई कि भूखमरी आ गई। क्या करे, अब ठीक करने का वक्त है। हम भी नादान हैं जो उपहास उड़ाने वाली बात को प्रशंसा समझ बैठे। अमेरिका को महाशक्ति कहते हैं, धन बल दोनों है, अति भी भरपूर है। भारत भी ऐसा ही होना चाहिए। फिल्मी गीत है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, सबको क्या क्या गुमान हो रहे हैं। फूलों का दिल भी बदगुमान है, तो वक्त का फेर है। मन बदले तो वक्त भी बदलेगा जरूर। ध्यान में रखे, अंग्रेज शासक भी भारत को एक धनी किंतु लापरवाह विधवा कहते थे, जिस पर हर कोई हक जमाता है, धन और इज्जत दोनों लूट लेता है।